मित्रों, मैं अब आपको उस समाधि के बारे में बता रहा हूँ जो ध्यान और धारणा के उपयोग कर अपने जीवन में उतार कर एक समाधि स्वरूप चैतन्य रूप से कर ईश्वर में विलीन होने का, ईश्वर दर्शन में सहयोग होता है। जो चैतन्य स्वरूप से युक्त और प्रशांत समुद्र की भांति स्थिर हो, जिसमें आत्मा का सिवा अन्य किसी वस्तु की प्रतीति ना होती हो, उस ध्यान को समाधि कहते हैं। जो ध्यान के समय अपने चित्त को ध्येय में लगाकर वायुहीन अंतः मन में जलती हुई अग्नि शिखा की भांति अविचल एवं स्थिर भाव से बैठा रहता है, वह योगी समाधिस्थ कहा गया है। जो ना सुनता है, ना सूंघता है, ना देखता है, ना रसास्वादन करता है, ना स्पर्श का अनुभव करता है, ना मन में संकल्प उठने देता है, ना अभिमान करता है और ना बुद्धि से दूसरी किसी वस्तु को जानता ही है, केवल काष्ठ की भांति अविचल भाव से ध्यान में स्थिर रहता है, ऐसे ईश्वर चित्त परायण पुरुष को समाधिस्थ कहते हैं। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कंपित नहीं होता, यही उस समाधिस्थ योगी के लिए उपमा मानी गई है। जो अपने आत्मस्वरूप श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहता है, उसके समान या उसके सामने अनेक दिव्य विघ्न उपस्थित होते हैं। वे सिद्धि की सूचना देने वाले हैं। साधक ऊपर से नीचे गिराया जाता है, उसके कान में पीड़ा होती है, अनेक प्रकार के धातुओं के दर्शन होते हैं तथा उसे अपने शरीर में बड़ी वेदना का अनुभव होता है। देवता लोग उस योगी के पास आकर उससे दिव्य भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं। राजा पृथ्वी का राज्य देने की बात कहते हैं और बड़े बड़े ध्यान अध्यक्ष धन का लोभ दिखाते हैं। वे वेद आदि संपूर्ण शास्त्र स्वयं ही बिना पढ़े उसकी बुद्धि में स्फुरित हो जाते हैं। उसके द्वारा मनोकूल छंद और सुंदर विषय से युक्त उत्तम काव्य की रचना होने लगती है। दिव्य रसायन, दिव्य औषधियाँ तथा संपूर्ण शिल्प और कलाओं से प्राप्त हो जाती हैं। इतना ही नहीं, देवेश्वरों की कन्याएं और प्रतिभा आदि सद्गुण भी उसके पास बिना बुलाए जाते हैं। किंतु जो इन सबको तिनके के समान निस्तार या असर मानकर त्याग देता है, उसी पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अणिमय आदि गुणमयी विभूतियों से युक्त योगी पुरुष को उचित है कि वह शिष्य को ज्ञान दे, इच्छा अनुसार भोगों का उपयोग करके लय योग की रीति से शरीर का परित्याग करे और विज्ञान आनंदमय ब्रह्मा एवं ईश्वर रूप अपने आत्मा में स्थित हो जाए। जैसे मलिन दर्पण शरीर का प्रतिबिंब ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण शरीर का ज्ञान कराने की क्षमता नहीं रखता, उसी प्रकार जिसका अंतःकरण परिपक्व वासना शून्य नहीं है, वह आत्मज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है। देह सब प्रकार के रोगों और दुखों का आश्रय है, इसलिए देहाभिमानी जीव अपने शरीर में वेदना का अनुभव करता है। परंतु जो पुरुष योग युक्त है, उसे योग के प्रभाव से किसी भी क्लेश का अनुभव नहीं होता। जैसे एक ही आकाश, घट आदि भिन्न भिन्न उपाधियों में पृथक पृथक सा प्रतीत होता है और एक ही सूर्य अनेक जलपात्रों में अनेक सा जान पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा एक होता हुआ भी अनेक शरीर में स्थित होने के कारण अनेकवत प्रतीत होता है। आकाश, वायु, तेल, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत ब्रह्मा के ही स्वरूप हैं। ये संपूर्ण लोक आत्मा ही हैं।
आत्मा से ही चराचर जगत की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कुम्हार मिट्टी, डंडा और चाक के संयोग से घड़ा बनाता है, अथवा जिस प्रकार घर बनाने वाला मनुष्य तृण, मिट्टी और काठ से घर तैयार करता है, उसी प्रकार जीवात्मा इंद्रियों को साथ लेकर करण संघात को एक चित करके भिन्न भिन्न योनियों में अपने को उत्पन्न करता है। कर्म से, दोष और मोह से तथा स्वेच्छा से ही जीव बंधन में पड़ता है और ज्ञान से ही उसकी मुक्ति होती है। योगी पुरुष धर्मानुष्ठान करने से भी कभी रोग का भागी नहीं होता। जैसे बत्ती, तैल पात्र और तेल, इन तीनों के संयोग से ही दीपक की स्थिति है। इनमें से एक के अभाव में दीपक रह नहीं सकता। उसी प्रकार योग और धर्म के बिना विकार, रोग की प्राप्ति देखी जाती है और इस प्रकार अकाल में ही प्राणों का क्षय हो जाता है। हृदय, हमारे हृदय के भीतर जो दीपक के भांति प्रकाशमान आत्मा है, उसकी अनंत किरणें फैली हुई हैं, जो श्वेत, कृष्ण, पिंगल, नील, कपिल, पीत और रक्त वर्ण की हैं। उनमें से एक किरण ऐसी है जो सूर्यमंडल को भेद कर सीधी ऊपर को चली गई है और ब्रह्मा लोक को भी लांघ गई है। उसी के मार्ग से योगी पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। उसके सिवा और भी सैकड़ों किरणें ऊपर की ओर स्थित हैं। उनके द्वारा मनुष्य भिन्न भिन्न देवताओं के निवास भूत लोकों में जाता है। जो एक ही रंग की बहुत सी किरणें नीचे की ओर स्थित हैं, उनकी कांति बड़ी कोमल है। उन्हीं के द्वारा जीव इस लोक में कर्म भोग के लिए आता है। समस्त ज्ञानेंद्रियां, मन, कर्मेंद्रियां, अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी आदि 5 भूत तथा अव्यक्त प्रकृति ये क्षेत्र कहलाते हैं और आत्मा ही इस क्षेत्र का ज्ञान रखने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। वही संपूर्ण भूतों का ईश्वर है। सत असत तथा सद असत सब उसी के स्वरूप है। व्यक्त प्रकृति से समष्टि बुद्धि महत तत्व की उत्पत्ति होती है। उससे अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से आकाश आदि 5 भूत उत्पन्न होते हैं, जो उत्तरोत्तर एकाधिक गुणों वाले हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः उन 5 भूतों के गुण हैं। इनमें से जो भूत जिसके आश्रय में वह है, वह उसी में लीन होता है। सत्व, रज और तम ये अव्यक्त प्रकृति के ही गुण हैं। जीव रजोगुण और तमोगुण से आविष्ट हो चक्र की भांति घूमता रहता है। जो सबका आदि होता हुआ स्वयं अनादि है, वही परम पुरुष परमात्मा है। मन और इंद्रियों से जिसका ग्रहण होता है, वह विकार विकृत होने वाला प्राकृत तत्व है कहलाता भी है। जिससे वेद, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, भाष्य तथा अन्य वाङ्मय अभिव्यक्ति हुई है, वही परमात्मा है। पितृयान मार्ग की उपवीति से लेकर अगस्त्य तारा के बीच का जो मार्ग है, उससे संतान की कामना वाले अग्निहोत्री लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो भली भांति दान में तत्पर तथा 8 गुणों से युक्त होते हैं, वे भी उसी भांति यात्रा करते हैं। 88,000 गृहस्थ मुनि हैं, जो सब धर्मों के प्रवर्तक हैं। वे ही पुनरावृत्ति के बीच कारण माने गए हैं। वे सप्तऋषियों तथा नाग बीथी के बीच के मार्ग से देवलोक में गए हैं। उतने ही अर्थात 88,000 मुनि और भी हैं, जो सब प्रकार के आरामों से रहित हैं। वे तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसक्ति, त्याग और मेधाशक्ति के प्रभाव से कल्प पर्यंत भिन्न भिन्न दिव्यलोकों में निवास करते हैं। वेदों का निरंतर स्वाध्याय, निष्काम यज्ञ, ब्रह्मचर्य, तप, इंद्रिय संयम, श्रद्धा, उपवास तथा सत्य भाषण ये आत्मज्ञान के हेतु हैं। समस्त दुजातियों को उचित है कि वे सत्व गुण का आश्रय लेकर आत्म तत्व का श्रवण करें, मनन, निधि ध्यासन एवं साक्षात्कार करें। जो इसे इस प्रकार जानते हैं, जो वानप्रस्थ आश्रम का आश्रय ले चुके हैं और परम श्रद्धा से युक्त हो सत्य की उपासना करते हैं, वे क्रमशः अग्नि दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, देवलोक
सूर्यमंडल तथा विद्युत के अभिमानी देवताओं के लोकों में जाते हैं। तदनंतर मानस पुरुष वहां आकर उन्हें साथ ले जा ब्रह्मलोक का निवासी बना देता है। उनकी इस लोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जो लोग यज्ञ, तप और दान से स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त करते हैं वे क्रमशः धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, पितृलोक तथा चंद्रमा के अभिमानी देवताओं के लोकों में जाते हैं और फिर आकाश, वायु एवं जल के मार्ग से होते हुए इस पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे इस लोक में जन्म लेते हैं और मृत्यु के बाद पुनः उसी मार्ग से यात्रा करते हैं। जो जीवात्मा के इन दोनों मार्गों को नहीं जानता वह सांप, पतंग अथवा कीड़ा मकोड़ा होता है। हृदय आकाश में दीपक के भांति प्रकाशमान ब्रह्मा का ध्यान करने से जीव अमृत स्वरूप हो जाता है। जो न्याय से ध्यान का उपार्जन करने वाला, तत्व ज्ञान में स्थित, अतिथि प्रेमी, श्राद्ध करता तथा सत्यवादी है वह ग्रस्त भी मुक्त हो जाता है। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे।